उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। सुलखान सिंह ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख सालाना आय का क्राइटेरिया तय किया गया है, लेकिन यदि ईडब्ल्यूएस के किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि है तो वह आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि 5 एकड़ भूमि से 8 लाख तो दूर 4 लाख की आमदनी भी नहीं हो सकती है। सुलखान सिंह ने यहाँ तक कहा था कि जहाँ तक भूमि की बात है तो छत्री ही एक ऐसा वर्ग है जिसके पास भूमि अधिक है और छत्रियों को बाहर करने के लिए ही 5 एकड़ के क्राइटेरिया को तय किया गया है। एक फेसबुक लेख में सुलखान सिंह ने सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस से छत्रियों को काफ़ी हद तक बाहर करने की साजिश बचाया था। इसी मामले पर आरक्षण समीक्षा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र सिंह ने सुलखान सिंह का समर्थन किया है। 2018 में जब केंद्र सरकार के द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था, वह प्रमोशन में आरक्षण का मामला चरम पर चल रहा था, तब वीरेंद्र सिंह पत्रकार ने करीब 1 दर्जन संगठनों को एक कर प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह भी शामिल हुए थे। सुलखान सिंह के मामले पर जब वीरेंद्र सिंह पत्रकार से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है, उस पर उन्होंने कुछ कमेंट किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दे को मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ। डीजीपी साहब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी बादा के रहने वाले, व्यक्तिगत मुझे जानते, मैं भी उनको जानता हूँ। इस मुद्दे पर आपको शायद पता होगा, मैं आरक्षण समीक्षा मोर्चा का नेशनल कन्वीनर हूँ। जी सर। और मैं इस बात को जानता था कि आरक्षण का समीक्षा जब तक होगी नहीं तब तक सही उपयोग सही लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। समाज के उस वर्ग को जो वास्तव में इससे मरहूम हो गया हो, जो इसके लाभ से मरहूम है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ, एक सर्वेक्षण में आया है कि 96% वही जातियां लगातार आज़ादी के बाद 75 साल गुजर गया, 96% वही लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जिनके दादा बाबा और पोता पोती लेते चले आ रहे हैं। मात्र 4% नए लोगों को लाभ मिल रहा है। अब आप बताइए, जाति आधारित आरक्षण कहीं से प्रासंगिक है ही नहीं है। जब गरीबी और बीमारी जात देखकर नहीं आती है तो आरक्षण जात के आधार पर क्यों होना चाहिए? ये तो 2019 में सरकार को लगा, जो तत्कालीन सरकार थी नरेंद्र मोदी की, कि अब हमारे हवाले से उनको ये लगा कि नहीं, ये आरक्षण समीक्षा मोर्चा के लोग पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और स्थितियाँ बिगड़ जाएगी, तो वो सवर्णों को लुभाने के लिए 10% का जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, वह आपके ही ऊपर वाले नीचे वाले जेब से निकाल के ऊपर वाले जेब में दे दिया। मैं इस बात का शुरू से विरोधी रहा हूँ। मैं इस मुद्दों को लेकर लगातार लिखता रहा, आंदोलन करता रहा, बताता रहा, लेकिन अब समझ में आ रहा है। और उसमें इतनी कैटेगरी है, ज़मीन की है, आपकी ज़मीन कितनी होनी चाहिए, मकान का है, इतनी सारी कैटेगरियाँ आ गई हैं। उसको जो सुलखान सिंह साहब ने उठाया है, इस मुद्दे को बहुत प्रासंगिक है। लेकिन मैं इससे चाहता हूँ कि आरक्षण की सबसे पहले समीक्षा हो। अभी 2000 माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का जजमेंट आया है, उसमें 2011 में कि जो जातियाँ बैकवर्ड क्लास में जो जातियाँ सर्वाइव करके सवर्ण हो गई हैं, सवर्ण का मतलब जिनके आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लगातार कल आप देखिए असेंबली में क्वेश्चन उठ रहा था, असेंबली चल रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो राजभर ने इस मुद्दे को उठाया, कहा कि भाई जो जातियाँ, जिसमें ये स्पष्ट है कि यादव और कुर्मी 2 जातियाँ इतनी सर्वाइव कर गई हैं कि जो बैकवर्ड में अन्य जातियाँ हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। और उसी तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी आप देखिए कि जो जाटव है, जाटों को लाभ मिल गया है और अन्य जातियां शेड्यूल कास्ट में बहुत है, धोबी है, धरकार है, कोरी, उनको लाभ नहीं मिला है। तो इसलिए समीचीन रूप से इसकी समीक्षा जरूरी है। अगर इस मुद्दे को सरकार सोचे कि समाज के आखिरी पायदान में रहने वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले, तो उसका एक ही उपाय है कि संपूर्ण आरक्षण को समीक्षा करके और गरीबी के आधार पर लागू करे, तभी हो पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।